ओमैक्स कंपनी के जितने भी निवेशक हैं आज उनकी बर्बादी के लिए बिल्कुल तारीख तय हो चुकी है। तो बिल्कुल अगर आप ओमैक्स कंपनी के शेयरों में निवेशक हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आने वाली है। तो क्या है सारी अपडेट और किस तरीके से आप जितने भी ओमैक्स शेयरों में निवेशक हैं उनको फंसाया गया, उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड निकल के सामने आ रहा है और इन सब कुछ को कैसे अंजाम दिया गया, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आप इस तरीके के शेयरों में और ऐसी कंपनियों में कैसे सावधान होकर चल सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। तो ओमैक्स लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी मेनली रियल इस्टेट डेवलपिंग जो बिजनेसेस हैं उसमें काम करती है, जैसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और रिटेल पर्पज़ के जितने भी हाउसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने का काम करती है। और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 27 शहरों के साथ साथ 8 राज्यों में भारत में है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का कामकाज ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी बिल्कुल निवेशक थे उनके साथ जो बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है, तो इन सारी डिटेल पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें जैसा कि शेयरों का 52 वीक लो 42 रुपये का है और 52 वीक हाई 162 का है। तो मतलब कैसे शेयरों को मैनिपुलेट करके कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा सकता है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर कंपनी के यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो एक महीने में 43% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है और एक साल में 246% का बड़ा रिटर्न। तो यहाँ पे जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनके लिए तो ये कंपनी काफ़ी बेहतर लगती है, लेकिन जो यहाँ पे फंस चुके हैं और जो यहाँ पे आज से गिरावट शुरू होगी उनका क्या। तो जो धोखा हुआ है ये उनके साथ हुआ है, जिन्होंने प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन अब जो धोखा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, ये बहुत ही मतलब तकलीफ़देह हो जाता है शेयर मार्केट में। जैसा अभी हुआ गुजरात टोल रूम की बात करें, खूबसूरत की बात करें, तो ऐसे ना जानी कितनी कंपनियां जो हमेशा निवेशकों को धोखा देती हैं। यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल पूरी तरीके से ख़राब है, फिर भी कंपनी इतने बेहतर रिटर्न निकाल के दे रही है। तो ये सारा कुछ सोचने वाली बात हो जाती है। और जैसा कि अभी की बात करें तो शेयर 162.31 पे ट्रेड कर रहा है और शेयर अभी भी अपर सर्किट में लॉक है, लेकिन ये अपर सर्किट आज लोअर सर्किट में बदलने वाला है और ये लोअर सर्किट अब लंबे समय तक चलता हुआ नज़र आने वाला है। तो आप अपनी आंखों के सामने अपने बर्बादी का मंजर देखोगे अब आज से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनएससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आई है। सेबी ने यहाँ पे 5 लोगों के साथ साथ कंपनी से जुड़े जितने भी और जो इस धोखाधड़ी में शामिल लोग थे सभी के नाम बिल्कुल डिस्क्लोज़ किए हैं और सेबी ने इस पर काफ़ी बड़ी मेहनत की है और लगभग मतलब बड़ी रिपोर्ट निकाली है, वो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं उसमें ओमैक्स लिमिटेड, रोहतास गोयल, मोहित गोयल, सुधांशु यश विश्वास, अरुण कुमार पांडे, ये विमल गुप्ता, ये 6 लोग तो मेन रूप से शामिल है, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली ये फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। और उनके साथ साथ जो अन्य नाम है जिसमें सुनील गोयल, निशाल जैन, गुरनाम सिंह और देवीदास, सुदीप, श्रुति, प्रेम सिंह और भूपिंदर सिंह, नवीन जैन और उसके साथ साथ सुभा सिंह, ये सारे लोगों का नाम और पैन नंबर बिल्कुल सेबी के द्वारा डिस्क्लोज किया गया है। और ये लोग को बताया गया है कि कंपनी में ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन और उसी के साथ साथ जो इनका डाइवर्टेड फंड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो कंपनी के रिजल्ट के साथ किया गया है इनके बिल्कुल। और ये जो मेहनत सेबी द्वारा की गई ये आप देख सकते हो, जैसा कि पूरे 126 पेज की बड़ी रिपोर्ट, मतलब आप समझ सकते हो सेबी ने इस पे काफ़ी गहन अध्ययन किया, सेबी के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, और फिर जाके ये रिपोर्ट इनके द्वारा पेश की गई है। तो इन जो सारी डिटेल्स निकल के आए उसमें बताया गया है कि जैसे ये घाटे वाली कंपनी थी और इसको जो है मतलब फिर भी प्रॉफिट में दिखाया गया। इनके जो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस के घोषित किए जाते थे उसमें कंपनी को ये दिखाया जाता था कि कंपनी घाटे में नहीं है बल्कि लाभ में है। और
इसे बिल्कुल मतलब सामान्य लेन देन की तरह शो किया जाता था। कंपनी घाटे में थी तो भी। तो और इसी के साथ साथ जैसा कि बताया गया है सेबी के द्वारा कि 2018, 19, 19, 20, 20, 21 मतलब ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और ये मतलब राजस्व जो भी हुआ, देनदारी हुआ, इनका जो अग्रिम व्यय और वित्तीय विवरण, ये सारी चीज़ों को ये लोग गलत तरीके से पेश कर रहे थे और शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट करके बिल्कुल बेस से ऊपर लेके गए। जैसा आप देख सकते हो शेयर अभी के टाइम 200-250% के रिटर्न एक साल में दे चुका है। और अब यहाँ पे जो सेबी के द्वारा जो कड़ा एक्शन लिया गया है उसमें जो ये 5 लोग जिनके मैंने पहले नाम बताए थे, उन 5 लोगों को बिल्कुल कोई भी किसी भी कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने से बिल्कुल रोक दिया गया है। और इन 5 लोगों के साथ साथ कंपनी की 16 इकाइयों पर 47 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और इनमें जो कंपनी के वित्तीय विवरण में अनियमितता जो बरती गई है उसके लिए 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से जो इन लोगों को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। मतलब ये कोई भी लेन देन या कोई भी सेल बाई या इस टाइप के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। और जो ये 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया इसको कंपनी सेबी ने बोला है कि इसको आप 45 दिन के अंदर अंदर पे भी कर दीजिए। तो ये सारी जो अपडेट थी ये बिल्कुल ओमैक्स के शेयरों में आज तबाही लाती हुई नज़र आएंगी। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि ऐसी कंपनियों से कैसे सावधान रहें। तो बिल्कुल इन कंपनियों में जो मैनिपुलेशन होता है वो इतने सॉफ्ट तरीके से होता है कि जो जो आम निवेशक है वो समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए मतलब कंपनी के जो मेन है फंडामेंटल्स पे ज़रूर गौर करिए। कंपनी घाटे में है या कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल्स में ज़रूर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर गौर करिए, उसके बाद ही ऐसी कंपनियों में निवेश करें, क्योंकि जो पैसा है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। जो प्रमोटर्स थे उनके पैसे तो आज 200% तक ग्रोथ कर चुके हैं क्योंकि उनको पता था सब कुछ। लेकिन जो आम निवेशक थे जो यहाँ पे फंसे हैं, अब उनके साथ बड़ा धोखा होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो अपने आँखों के सामने अपने पैसों को बर्बाद होता हुआ देखेंगे। तो आपका इस वीडियो पे जो भी टिप्पणी हो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप ऐसी कंपनियों के बारे में क्या सोचते हो और ऐसी कंपनियों में किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। जो ये 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्या ये सफिशिएंट है या इससे और भी कड़े प्रतिबंध सेबी को उठाने चाहिए। तो और अगर आप कंपनी में निवेशक थे तो बिल्कुल आप अब यहाँ पे अपने शेयरों को सेल करने की कोशिश करिए और यहाँ पे अब ऐसी कंपनियों से ज़रूर सावधान सतर्क रहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।